आज हम HTML को नई तरीके से सीख रहे हैं। इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले हमने HTML पे पहले क्या किया था, अलग अलग फाइलें बनाई थी। एक फोल्डर हमने बनाया था HTML का, उसमें एक सोर्स फाइल बनाई थी और एक ऑब्जेक्ट फाइल बनाई थी। सोर्स फाइल के लिए हमने नोटपैड का यूज़ किया था और ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास HTML हुआ करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के लिए हम HTML बनाते हैं और ऑब्जेक्ट के लिए इसको ओपन करना है तो वेब ब्राउज़र हम यूज़ करते हैं जो गूगल क्रोम होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट फाइल जो होती है उसके लिए गूगल क्रोम यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पर हम फॉन्ट, ये आपकी टेक्स्ट फाइल है जो नोटपैड में बनी है, और ये आपकी ऑब्जेक्ट फाइल है जिसको हम HTML में बनाने के बाद वेब ब्राउज़र के माध्यम से एक्सेस कर रहे हैं। इसी कार्य को करने के लिए हम यहाँ पर एक नए सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे जिसका नाम है विजुअल बेसिक कोड। तो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो का जो VS कोड है इसको हम यूज़ करेंगे। ये विजुअल स्टूडियो कोड है, इसको पहले इंस्टॉल करना होता है। हम नेट पर जाकर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ये हमको फ्रीवेयर मिलता है, हम इजीली वहाँ से इंस्टॉल कर लें। 88.7 MB का ये सॉफ्टवेयर है। इसको डाउनलोड करने के बाद हम इंस्टॉल करते हैं तो विजुअल स्टूडियो कोड इस तरह से ओपन हो जाता है। हम यहाँ पे इसको एक बार ओपन कर देख लें। ये थोड़ा सा यूनिक है, अलग है, और इसमें बहुत अलग तरीके से हम काम कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर इजी हो जाती है। इसको अभी हमने यहाँ से बंद किया। हम चाहते हैं कि केवल हमारे फोल्डर से ही हम इसको एक्सेस करें, तो हमने यहाँ पे अपना एक फ़ोल्डर ले लें। हम यहाँ पर PGDCA का एक फ़ोल्डर लेते हैं, एक स्टूडेंट के नाम से। PGDCA कौन है? दीपक। PGDCA, तो हमने यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया, इसका नाम हमने यहाँ पे रख दिया दीपक। और इस फोल्डर को हम यहाँ पे राइट क्लिक कर जैसे हमने इस पर राइट क्लिक किया, यहाँ से शो मोर ऑप्शन पर जाएं तो यहाँ पे देखिए ओपन विथ कोड, ये आ गया आपको आइकॉन, वही दिख रहा है आपको VS कोड का और ओपन विथ कोड। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो अब ये फोल्डर हमारा विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ओपन एडिटर होना चाहिए। अगर आप किसी और जगह पर है, आप यहाँ पर है या आप यहाँ पर है और आपको समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअल में है कहाँ पर, तो हम यहाँ पर सीधे इस पर क्लिक करें एक्सप्लोरर पे, तो यहाँ पे आपको दीपक दिख रहा है। दीपक के अंदर अभी कोई भी फाइल हमारे पास यहाँ पर नहीं है क्योंकि फोल्डर ही अभी हमने बनाया। तो हम यहाँ पर क्या करें, इस प्लस पर क्लिक करें, नई फाइल बना लें। इस फाइल का नाम हम आज की डेट पर रख लेते हैं 10/1/2023 और इसका एक्सटेंशन हमने .html रखा। अब हमको नोटपैड की फाइल बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधे सीधे HTML डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। इस VS कोड को इंस्टॉल करने के बाद अगर हमको इसको लाइव लेना है, जो भी काम हम कर रहे हैं इसको डायरेक्ट देखना है, तो उसके लिए यहाँ पे एक एक्सटेंशन का यूज़ करना होता है। पहले हम कुछ कोडिंग कर लें फिर जब उसको लाइव करेंगे तब हम आप उस पर बात करेंगे। पहले यहाँ पर हम आते हैं। यहाँ पर देखिए जो कोडिंग है आपकी, उसका पूरा स्ट्रक्चर अगर आपको एक साथ लेना है तो एक साथ लेने का भी हमारे पास शॉर्टकट है, उस पर हम बाद में आएंगे। पहले हम लिख कर देखते हैं। तो हमको यहाँ पर लिखना है, तो हमने यहाँ पे HTML लिखा, तो देखो आपको खुद ब खुद सजेस्ट कर रहा है। जब ये सजेस्ट करता है तो आप टैब देंगे तो वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और आप जब एंगल ब्रैकेट को बंद करेंगे तो उसका एंड टैग भी साथ में लग जाएगा। तो हमारे लिए काम कितना ईजी हो गया, हमको एंड टैग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। केवल आपने यहाँ पे इंटर किया और HTML के अंदर अब आपको लिखना है, तो देखिए आप अंदर आ गए, आप बाहर की तरफ नहीं हो, थोड़े अंदर हो। इस जगह पर हमको हेड लेना होता है, तो हमने यहाँ से हेड लिया। हेड को यहाँ से हमने जैसे एंगल को ब्रैकेट को बंद किया, एंड टैग लग गया। इसके अंदर फिर हम चलते हैं, तो यहाँ से हमने टाइटल लिया, टाइटल को क्लोज कर टाइटल में हमको यहाँ पे नाम लिखना है, तो हम यहाँ पे नाम लिखते हैं www.deepakorganization.com। इसको हमने सेव किया। तो इस तरह से हमारे कोडिंग करना बहुत इजी हो गई। ठीक है, अब हेड के बाद हमको यहाँ पे बॉडी लेनी है, तो हमने यहाँ पे इंटर किया और यहाँ से सिर्फ बी और लिखा, तो ये आपको खुद ब खुद सजेस्ट कर रहा है, एंड टैग साथ में लग ही रहा है ना। बॉडी के अंदर हमको लिखना है वेलकम टू माय ऑर्गेनाइजेशन। अब ये बनाने के बाद हमको इसको लाइव करना है, इसको देखना है डायरेक्ट। वैसे तो हम इसको यहाँ पर ले जाकर सेंड ब्राउज़र में जाएं और वहाँ पर भी फाइल को ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हम यहीं से इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमको यहाँ पे ये देखिए यहाँ पर एक्सप्लोरर है जो आपकी फ़ाइल को दिखा रहा है। यहाँ हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं।
इन पांचों बटन को हम एक बार समझ लें, ठीक है। यहाँ पे सोर्स कंट्रोल है और इस जगह पे रन एंड डिबग है, इन पर हम बाद में काम करेंगे, पहले एक्सटेंशन को समझ लें। तो हमको यहाँ पे एक एक्सटेंशन चाहिए, तो हमने यहाँ पर एक्सटेंशन ले लिया, हमको लाइव करना है गो लाइव, तो हमने यहाँ पे ले लिया लाइव सर्वर। तो लाइव सर्वर देखिए आप यहाँ पर रिट्वीक भी है, मतलब ये हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है, बाकी सब पे इंस्टॉल लिखा हुआ आ रहा है और ये हमारे यहाँ पर केवल सेटिंग बता रहा है, मतलब ये हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है। लाइव सर्वर क्या है, एक एप्लीकेशन है जो हमने इसमें इंस्टॉल की, ये एक तरह का एक्सटेंशन है। जनरली जैसे हम प्ले स्टोर देखते हैं, अगर एंड्रॉयड मोबाइल में कोई एप्लीकेशन हमको इंस्टॉल करनी है तो कहाँ जाना पड़ेगा, प्ले स्टोर पर। विंडोज़ की कोई एप्लीकेशन है तो हमको विंडोज़ के स्टोर पे जाना पड़ेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हमको कोई वेब डेवलपमेंट टूल चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ एक्सटेंशन पर आएंगे। यहाँ से हमने लाइव सर्वर लिया, जैसे हम लाइव सर्वर को यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पे गो लाइव कर कर एक बटन आ जाता है। आपने इस पर जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे स्टार्टिंग लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर ये आपका पेज ओपन हो गया, पर्टिकुलर ब्राउज़र में ओपन हुआ है। जो भी काम आप कर रहे हो यहाँ पर दिख रहा है। इसको यहाँ बंद कर लें और इसको यहाँ से छोटा कर लें। और यहाँ पर आपका पेज ले लिया आपने, ठीक है। ये एज में ओपन हुआ है, आप चाहें तो इसको फायरफॉक्स में ले लें, आप चाहें तो क्रोम में ले लें ना। अभी एज में आ रहा है। इस तरह से जब ये लाइव हो जाता है तो लाइव होने के बाद क्या हम यहाँ पे जो भी काम करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे बॉडी में लिया बीजी कलर, तो आपको केवल अपना काम पे फोकस करना है। बीजी कलर लिया आपने और यहाँ पे आपने रेड लिख दिया और केवल सेव करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ चेंज हो जाएगा। अब आपको यहाँ जाकर उसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं। अब आपकी फाइल अनलिंक नहीं हो रही है, जो भी डेटा आपने डाला वो आपके पास परमानेंटली सेव है, कहीं पर भी मिसप्लेस नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ से हमने रेड किया, रेड की जगह हमको लगता है कि नहीं इसको हमको वाइट करना, येलो करना, ग्रीन करना, सिल्वर करना, तो हमने यहाँ से इसको सिल्वर किया, तो बस इजीली सिल्वर लिखा और सेव कर दिया। अंदर जो टेक्स्ट आ रहा है उस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आपने टेक्स्ट पर क्लिक किया तो यहाँ से इसको हमने रेड कर दिया, सेव किया तो उधर वो चेंज हो गया। यहाँ आप बाकी सारे टैग यूज़ कर लें, जो भी टैग हमारे पास थे। लाइक हेडिंग 1 लेना है हमको, तो हेडिंग 1 की साइज़ में हमने वेलकम टू माय ऑर्गेनाइजेशन ले लिया। इसको यहाँ से क्लोज को एंड टॉक जो है हमारा क्लोज टैग जो है उसको यहाँ से हमने कट किया और इसको लास्ट में लाकर यहाँ पर पेस्ट कर दें, सेव करें। तो ये देखिए सेव करते हैं यहाँ पर, तो हमारा वर्क इजी हो जाता है, फास्ट हो जाता है, फटाफट हम काम कर पा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है ना, ये सारी चीज़ें आपने हटा दी, अब इसको आपने सेव किया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, सब चला गया। अब यहाँ पर हमको एक और फीचर मिलता है, हम सिर्फ यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएं। केवल एक बार आपने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया तो यहाँ पे इमेज ऑब्जर्वेशन दिख रहा है, आपने केवल इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर काफ़ी सारी कोडिंग आ जाती है। इसको हम एक बार हटाते हैं और एक बार केवल एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया और यहाँ पे आपने क्लिक किया, ये देखिए डॉक्यूमेंट टाइप HTML लिखा हुआ आ गया, HTML लैंग्वेज इंग्लिश आ गई है ना, हेड आ गया, हेड क्लोज हो गया, यहाँ पे मेटा आ गया है ना। मेटा अलग काम करता है, अलग तरह से काम करेगा, ये मेटा टैग है ना। तो ये मेटा कैसे काम करेगा ये अपन बाद में समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टाइटल आ गया या बॉडी आ गई। अब जैसे अपन यहाँ पे सेव करेंगे इस जगह पे टाइटल डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि हमारे टाइटल में डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। जैसे हमने सेव किया, एक बार इसको बंद कर कर डिस्पोज कर कर फिर वापस से गो लाइव करें, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ गया, डॉक्यूमेंट लिखा हुआ गया ना, मतलब ये पूरा वर्क कर रहा है। फिर बॉडी में हम गए, यहाँ से हमने बीजी कलर चेंज किया, बैकग्राउंड लाना चाहें तो बैकग्राउंड में इमेज लेकर आ जाए, है ना। इमेज लाना आपको बताया था, ठीक है। अभी पहले समझ रहे हैं इसलिए बीजी कलर ले लेते हैं। बीजी कलर किया और इसको हमने यहाँ से येलो कर दिया, सेव करते ही वहाँ पे चेंज हो गया। आ रहा है सभी को समझ में, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ लिखना है तो हम यहाँ पे लिख दें
हेलो फ्रेंड्स, अब ये देखो टेक में आ गया है ना, तो उस टेक को हटाना है, तो आगे जाकर हम टेक को हटा दें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वेबसाइट। सेव किया तो यहाँ पे वेलकम टू माय वेबसाइट लिखा हुआ गया। यहाँ पे आपको ब्रेक करना है तो आपने BR टेक लगा दिया। और सेव कर दिया। जैसे आपने सेव किया ये यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, अब आप इसको कहाँ लेना चाहते हैं, सेंटर में लेना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ से आपने क्लिक किया, इंटर किया, यहाँ से P अलाइन से एंटर कर देते, तो P अलाइन तो सेंटर में आ गया। सॉरी, हमको बॉडी के अंदर लिखना था, तो हमने यहाँ से इसको कट किया और बॉडी के अंदर इस जगह पर P अलाइन से एंटर कर दे, इसको यहाँ से बंद कर दे। अब क्यों नहीं हो रहा वो अलाइन सेंटर, क्योंकि यहाँ पे P का एंटेक यहीं पे लग गया है। इसको आप यहाँ से कट करें और लास्ट में लगाएं और सेव कर दें। ठीक है, वो सेंटर आ गया। तो अब जितनी भी कोडिंग हमने करी थी वो सब हम कहाँ पर स्विच करेंगे, उसको VS कोड पर। VS कोड से बहुत ईजी हो जाएगा, सारा काम सरलता से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज हम सीखेंगे टेबल को क्रिएट करना। टेबल कैसे बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए हम यहाँ पर बॉडी के अंदर ही हमको टेबल बनानी है, तो हमने यहाँ पर पहले हम समझ लें कि टेबल में क्या क्या होता है। जब अपन टेबल क्रिएट करेंगे तो टेबल के अंदर हमारे पास पहले आएगा टेबल हेडिंग, इसे हम TH बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं टेबल हेडिंग। ठीक है, फिर उसके बाद हम TD लिखेंगे, इसे हम टेबल डेटा बोलते हैं। टेबल के अंदर जो भी डेटा डालना है वो हम इसके माध्यम से डाल सकते हैं। और एक और एट्रीब्यूट इसमें होता है TR, इसका अर्थ होता है टेबल रो। टेबल के अंदर कोई रो लानी है तो हम इस प्रकार से इसको लेकर आ सकते हैं। इन तीनों का ध्यान रखते हुए अब हम यहाँ पे टेबल को क्रिएट करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे टेबल टैग ले लिया। टेबल के अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले टेबल की हेडिंग डाल दें, तो हमने TH लिया और टेबल हेडिंग में हमने लिख दिया आवर कस्टमर्स। हमने यहाँ पे आवर कस्टमर्स करके एक टेबल बना दी। अब इसके बाद टेबल डेटा लेना है तो यहाँ पर हमको टेबल रो लेनी होगी, तो हमने यहाँ पे TR लिया और इसके अंदर टेबल डेटा ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने टेबल डेटा लिया। टेबल डेटा मतलब आपने जैसे आवर कस्टमर लिखा होगा क्या, अपन सेव करके देखते हैं। तो जैसे हमने सेव किया तो यहाँ पे देखो आवर कस्टमर लिखा हुआ गया। अब आवर कस्टमर, अभी हम टेबल को डिज़ाइन कर रहे हैं तो टेबल की बॉर्डर भी बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बॉर्डर लिया और बॉर्डर को यहाँ से हमने 10 पॉइंट कर दिया, सेव किया। तो देखिए टेबल की बॉर्डर आ गई। बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो यहाँ से हम बॉर्डर का कलर चेंज कर लें। बॉर्डर का कलर अपन ने यहाँ से रेड कर दिया, सेव किया। अच्छा, बॉर्डर कलर एक साथ लिखना होता है, अलग अलग नहीं लिखना है। अब आपने सेव किया तो बॉर्डर का कलर चेंज होगा। ठीक है, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो वही BG कलर हम यूज़ कर सकते हैं। BG कलर हमने यहाँ से वाइट कर दिया, तो टेबल का बैकग्राउंड कलर वाइट होगा। अभी ये आवर कस्टमर्स अपने पास हुआ, ये एक बॉक्स बना हुआ है, दूसरा बॉक्स बना तो है ये उसमें लिखा कुछ नहीं है। तो उसमें क्या लिखें, तो उसमें हम यहाँ पे लिखते हैं टेबल डेटा। सबसे पहले हम क्या ले लें, सीरियल नंबर ले लें। तो हमने यहाँ पे सीरियल नंबर लिया, इसको सेव किया तो यहाँ पे देखो सीरियल नंबर लिखा हुआ आ गया। अब अगला टेबल डेटा आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर अगला टेबल डेटा ले लें। आप इसी की कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। हमने एक बार लिया, 2 बार लिया,
3 बार 4, कितनी फील्ड ले रहे हैं? देखो हमने 5 बार लिया तो 5 बार सीरियल नंबर आ गया ना। अब सेव करते जाएंगे तो कितना इजी हो जाएगा, आपको पता चल रहा है कि हाँ यार ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो नेम ऑफ कस्टमर लिख दिया हमने, फिर हमने यहाँ पर अगला सीरियल नंबर नेम ऑफ कस्टमर के बाद यहाँ पे हमने लिखा एड्रेस, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर, और हमने इसको सेव कर दिया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है आवर कस्टमर, सीरियल नंबर, नेम ऑफ कस्टमर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और कॉन्टैक्ट नंबर। इस तरह से पूरी हमारी टेबल यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब इसके अंदर डेटा डालना है तो क्या करना पड़ेगा, एक नया टेबल रो लेना पड़ेगा, है ना। तो हमने यहाँ पे एक नई टेबल रो ली, ये TR आपके यहाँ कंप्लीट हो गया। यहाँ से आप यहाँ तक पूरा एक और ले लीजिए, इसको कॉपी किया और इसको आप इसके नीचे ही पेस्ट कर दीजिए। तो इस TR में क्या हो रहा है ना, यहाँ से हमने 1 किया और सेव किया तो ये इसके नीचे आ गया, सीरियल नंबर के नीचे 01 आ गया। अब ये बाकी चीज़ें चेंज करेंगे तो ये सब भी चेंज हो जाएगी। इजी है ना, एकदम अच्छा लग रहा है, काम करने में भी बहुत सरल लग रहा है। तो यहाँ से हमने मोहन नाम रख दिया और एड्रेस गोकुल, डेट ऑफ बर्थ 8/8/2000 और कॉन्टैक्ट नंबर जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पर भी चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, बहुत इजी है। इस तरह से हम यहाँ पे टेबल को बना सकते हैं। तो आप बनाएंगे, है ना, ये टेबल टेक आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसमें हम 2 काम और कर सकते हैं, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग, वो भी बता ही देता हूँ आपको। यहाँ से हमने जैसे बॉर्डर कलर लिया, अब इसके बाद हम यहाँ पे बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर भी हो गया ना। अब हम यहाँ सेल की स्पेस, आप यहाँ देखिए सेल के बीच में जो स्पेस है वो कम है, तो हम यहाँ पे सेल स्पेसिंग लेना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे सेल स्पेसिंग लिया। सेल स्पेसिंग कितना लेना है, तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट कर दिया। सेव किया तो देखिए सेल के बीच की स्पेस बढ़ गई। आप और ज़्यादा लेना चाहते हैं 5 पॉइंट, तो और ज़्यादा बढ़ गई। थोड़ा और ज़्यादा लेते हैं, आपको एकदम से दिख जाएगा। 15 पॉइंट कर दिया, तो देखो दोनों सेल के बीच की स्पेस बढ़ गई। इसको हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हमने इसको 5 पॉइंट किया और सेव कर दिया, तो ये इतनी स्पेस आ गई। ठीक है, तो ये आपकी सेल स्पेसिंग हो गई। अब अपनी सेल पैडिंग पर आते हैं हम। सेल पैडिंग मतलब क्या, ये जो डेटा है अभी देखो आप बिल्कुल लाइन के पास में आ रहा है, लाइन से इसकी दूरी बढ़ानी है। तो हम क्या करें, सेल पैडिंग कर लें। हमने यहाँ पे सेल पैडिंग किया, सेल पैडिंग हमने यहाँ पे 5 पॉइंट कर दिया। देखिए अब लाइनों से दूर हो गया। तो सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग, इस तरह से ये पूरी हमारी टेबल कंप्लीट हो जाती है ना। मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछिएगा। ठीक है, करिए।